हेलो। तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो इससे पहले समझते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली वो होता है कि जब सरकार का डे टू डे खर्चा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सैलरीज सरकार देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन देती है, सब्सिडीज़ देती है, ग्रांट्स देती है, ये जब एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है उनकी इनकम से, जो डे टू डे इनकम होती है। अब डे टू डे इनकम सरकार की कैसे होती है भाई? इनकम टैक्स आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स आ रहा है, एसटीटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, एक्साइज आ रहा है, कस्टम आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इनकम है। तो ये जब कम आती है और खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है, तो जो बीच का गैप होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स, वो आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने वो भी पैसा इंक्लूड किया है जो सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट में दिया है। अब मान लीजिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करती है और उससे वो एसेट्स बनाती है, जैसे रोड बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, ब्रिजेस बना दिए। तो ये तो एक्चुअली में जो पैसा है वो अच्छे काम के लिए यूज़ हुआ है, इसने तो एसेट क्रिएट किया है, तो ये एक्चुअली में एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट को जब हम हटा देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।